कृषि कानूनों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसानों की कोरोना के खतरे और गिरते पारे के बीच लड़ाई जारी है और किसान सिंघू, टीकरी, पलवल, गाजीपुर सहित कई नाकों पर डटे हैं। वहीं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान नेताओं के भूख हड़ताल और धरने की घोषणा के तहत सोमवार को देश भर में किसानों की ओर से भूख हड़ताल की गई और जिला मुख्यालयों में धरने दिए गए। तो वहीं विदेश में भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। ग्लासगो में आज ठंड और बारिश के खराब मौसम के बावजूद भारतीय समुदाय से जुड़े बुजुर्गों, किसानों, बच्चों की ओर से भारी संख्या में एकत्रित होकर किसानों की मांगों को मानने और कृषि कानून को रद्द करने की मोदी सरकार से अपील की गई। वहीं आज के कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत सहित अन्य किसान नेता गाजीपुर, दिल्ली, यूपी सीमा पर सुबह भूख हड़ताल पर बैठे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि सभी किसान एकजुट हैं और किसानों में कोई फूट नहीं है। तो वहीं सरकार पर हमला बोलते भारतीय किसान यूनियन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार को अपनी जिद से पीछे हटना ही होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग है कि बैठकों में खुद पीएम मोदी को सामने आना चाहिए ताकि किसानों की समस्याएं सुनी जाएं और सीधे कानूनों को रद्द कर दिया जाए। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के महासचिव सुखदेव सिंह ने पंजाब के 32 किसान यूनियन के एक दिन के अनशन के फैसले को खुद से अलग करते हुए कहा कि वह भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे। वहीं पंजाबी अभिनेता गुरप्रीत सिंह घुग्गी ने सिंघू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि किसानों ने 3 नए कृषि कानूनों को खारिज कर दिया है, इसलिए केंद्र को भी इसे वापस ले लेना चाहिए। वहीं धरना समाप्त करने की अफवाहों के बीच भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने कहा है कि हम धरने पर बैठे हैं और जब तक कानून वापस नहीं होते बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक की परेशानी को देखते हुए थोड़ा रास्ता खोला गया है। जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती, मैं चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठा हूं और बैठा रहूंगा। किसान आंदोलन का आम आदमी पार्टी भी समर्थन कर रही है। केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में अपना एक दिन का उपवास किया। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर लोगों से जहां हैं वहीं उपवास करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, उपवास पवित्र होता है, आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास कीजिए। प्रभु से उनके संघर्ष की सफलता की प्रार्थना कीजिए। अंत में किसानों की अवश्य जीत होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी भूख हड़ताल पर बैठे। इस बीच केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते कहा कि यह आंदोलन बहुत पवित्र है, वहां किसी तरह की राजनीति नहीं होने दी जा रही है। अब उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार कह रही है कि किसान आतंकी है, माओवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। क्या ये किसान पाकिस्तान के एजेंट हैं जो अपने बच्चों को देश की सीमा पर भेजते हैं? वो क्या पाकिस्तान के एजेंट हैं? ये कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं, देश की आम जनता के भी खिलाफ है। इस बीच उन्होंने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी बड़ा बयान देते कहा कि कैप्टन ने बेटे का आईडी केस बंद कराने के लिए किसान आंदोलन को बेच दिया है। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की भूख हड़ताल को लेकर विरोधी भी उन पर हमला बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन पर निशाना साधते ट्वीट किया कि केजरीवाल जी, ये आपका पाखंड है। विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि जीतने पर एमएसपी कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हो। ये और कुछ नहीं बल्कि पाखंड ही है। वहीं राजपुरा के शंभू बॉर्डर में कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए धरने में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, विधायक प्रगट सिंह हल्का इंचार्ज, दीपिंदर सिंह ढिल्लो, सचविंदर सिंह बिट्टी और अन्य नेता बड़ी संख्या में पहुंचे और कानूनों को वापस करने की मांग की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल के बीच बैठकों का दौर भी जारी रहा। सोमवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात की। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की। सरकार और किसानों के बीच इस मसले को सुलझाने के लिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जो बेनतीजा रही है। एक और जहां सरकार कृषि कानून में संशोधन की बात कर रही है, वहीं किसान कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करना शुरू कर दिया है, जिससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार अब कैसे किसानों को मनाती है। राष्ट्रीय खबर से ललिता जामवाल की रिपोर्ट।